शुद्धि का ख्याल रखोगे और मैया घर में इतना बढ़िया भोजन बनाओ कि तुम्हारे छोरा छोरी बाजार का भोजन ना खाएं। तुम आजकल तुमसे बनता भी तो नहीं है, उल्टा सीधा बना के रख देती हो, स्वाद नहीं आता। बच्चे कहते हैं वहां होटल के भोजन में बढ़िया स्वाद था, अब तुमसे स्वाद ही तो नहीं आ रहा है, इसलिए तो बच्चे बाहर भाग रहे हैं। पहले के भोजन में स्वाद था। मैयाएं आजकल खुद अच्छे से नहीं बनाती हो तुम। पहले पहले कहा कहते ना, मैया ने माँ ने रुच रुच के बनाया है, बड़े अच्छे से बनाया भोजन, अच्छा लगता था। आजकल तो माताएं जूता चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। क्यों मैया? सिकंदराबाद में चप्पल पहन के भोजन बनाने वाले लोग हैं? क्यों आप लोग तो नहीं बनाते? क्यों कांटा बिछा रखे हैं सास ने कम वहां रसोई में? कांटा चुभते हैं ना आपको? ज्यादा होशियार बन गए आप लोग, बहुत पढ़े लिखे हो गए। चप्पल पहनेंगे रसोई में। तुम्हारी नानी दादी से पूछा कभी कि रसोई एक मंदिर होती है, क्या मंदिर में चप्पल पहन के जाना सही है? उत्तर दो। आप सिकंदराबाद में जो मंदिर है वहां आप लोग चप्पल जूता पहन के जा सकते हैं? बोलो। जब मंदिर में चप्पल जूता अलाउ नहीं है तो रसोई क्या है? बोलो, रसोई क्या है? कितने लोग मानते हैं रसोई को मंदिर? तो मंदिर है तो उसे मंदिर जैसा स्वच्छ रखो, क्योंकि रसोई से ही अन्न तैयार होता है, भोजन तैयार। वही भोजन भगवान को भोग लगता, वही भोजन खाएंगे, जैसा अन्न खाएंगे वैसे मन की तैयारी होगी, मन बनेगा। मन गंदा बनेगा मतलब अन्न गंदा खाया है, पवित्र भाव से मैया ने बनाया नहीं। जब भोजन बनाओ तो कीर्तन करते हुए बनाओ, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रसन्न चित्त से बनाओ, तुम्हारे शरीर के तुम्हारी प्रसन्नता भी के जो वाइब्रेशन है ना, जो पॉजिटिविटी है वो भी भोजन में प्रवेश करती है। चप्पल पहन के भोजन क्यों नहीं बनाना चाहिए? वैज्ञानिक कारण बताओ। चलो मैया आप बताओ, चप्पल पहन के भोजन क्यों बनाती हो? पहले तो ये बताओ। हैं? पैरों में दर्द है तो नीचे बिछा लो ना कुछ, मेरी माँ, गद्देदार कुछ बिछा लो, कुछ बिछाओ। नहीं बिछा सकती हो तो काहे नहीं बिछाई अभी तक? ठीक है, नीचे कुछ बिछाओ। सर्दी है, मौसम ठंडा है, ठीक है, नीचे टाइल पत्थर ठंडा है तो कुछ बिछा लो ना, गद्देदार। चलो अब ये बताओ कि चप्पल पहन के बनाने से नुकसान क्या है? वैज्ञानिक कारण बताऊंगा मैं आपको, साइंटिफिक रीजन। सुनो, वैज्ञानिक कारण सुनो। विज्ञान तो समझते होंगे आप लोग, कितने लोग विज्ञान को समझते हैं? समझते हैं? सुनो, फेस का तार पकड़ लिया जाए चप्पल पहनकर तो करंट लगता है कि नहीं? जोर से, जोर से। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने चप्पल पहन रखी है। क्यों? क्योंकि जो जमीन है, धरती में क्या है? बोलो, अर्थ है। फेस का तार पकड़ा है और नंगे पांव हैं आप तो करंट तुरंत लग जाएगा, लेकिन आपने चप्पल पहनी है तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो जमीन से हमें एक सिग्नल मिल रहा था, एक पॉजिटिविटी मिल रही थी, जिसे साइंस की भाषा में अर्थ कहते हैं, वो अर्थ मिलना बंद हो गया ना, इसलिए फेस का तार पकड़ने के बाद भी अर्थ ना मिलने के कारण करंट नहीं लगता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? ठीक इसी तरह जब माता भोजन बनाती है तो नंगे पांव बनाती है, तो उसके जमीन पांव में होते हैं, तो जमीन पृथ्वी से जो पॉजिटिविटी, उसके शरीर से एनर्जी होती हुई उसके भोजन में प्रवेश करती है। क्यों जी, आप मानते हैं कि नहीं? पहले का भोजन खुले में बनता था, आंगन में चूल्हा होता था, कई बार भोजन में धूप भी पड़ती थी, हाँ या ना? खुली हवा लगती थी। बोलो हाँ। मैया तुम्हारी जमीन में पांव रख के भोजन बनाती थी तो पूरी पॉजिटिविटी जमीन की, जो पृथ्वी से अर्थ निकल रहा है, निकल रहा कि नहीं? पृथ्वी से ही ना गन्ने में मिठास आती है, पृथ्वी से ही ना नीम में कड़वाहट आती है, पृथ्वी से ही ना केसर की खुशबू बनती है। सब कुछ तो पृथ्वी पर है। हीरा कहां से निकलता है? पृथ्वी से।
लोहा कहां से निकलता है? पृथ्वी से। संसार में डीजल, पेट्रोल, हर चीज कहां से निकलती है? बोलो। कार्बन कहां से निकलता है? कोयला कहां से निकलता है? पृथ्वी से। सब चीज पृथ्वी से तो निकला। सोना, चांदी, हीरा, मोती सब कहां से निकल रहा? पृथ्वी से। दाल, चावल, साग, भाजी, फल, फूल कहां से निकल रहा है? बोलो। फिर पृथ्वी माता है, सब कुछ देती है, पॉजिटिविटी देती है, वही तुम्हारे भोजन में प्रवेश करता है। लेकिन चप्पल पहन के बनाती हो तो वो पॉजिटिविटी भोजन तक नहीं पहुंचती, कट हो जाती है ना। जैसे तार पकड़ने के बाद अर्थ ना मिलने से करंट नहीं लगता, ऐसे वो करंट भोजन में नहीं आया, वो एनर्जी भोजन में नहीं आ पाई चप्पल पहनने से। इसलिए आपसे कहता हूं, गर्मी हो चाहे सर्दी, आप भी थोड़ी देर नंगे पांव घास में चलना सीखो। पार्क है आसपास, कोई हरी भरी घास है, नंगे पांव चलो। हमारे शरीर में भी गर्मी होती है, हमारे शरीर में भी बिजली बनती है। बोलो हां। नहीं बनती आपके शरीर में बिजली? क्यों जी, बनती है कि नहीं? आपका शरीर गर्म है ना, ये गर्मी कहां जाएगी? तुम्हारी गर्मी मस्तिष्क में चढ़ जाती है, इसलिए पत्नी पे उतारते हो गर्मी, पति पे उतारते हो गर्मी, बच्चों पे गर्मी उतारते हो। अरे थोड़ा नंगे पांव चलो, तुम्हारे मस्तिष्क की गर्मी कम होगी। साइंटिफिक बोल रहा हूं। पहले के लोग नंगे पांव चलते थे। हम नहीं कहते कि तुम 10 किलोमीटर नंगे पांव चलो, घास में 10 मिनट तो नंगे पांव खड़े रहो। सवेरे घास में ओस पड़ी है, आप भी जाओ नंगे पांव चलो, नंगे पांव। बताओ, नंगे पांव जमीन पर थोड़ी देर चलना ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? बोलो जोर से। अब आप लोग बीमार क्यों पड़े हैं? नंगे पांव चलते ही नहीं। 24 घंटे तुम्हारे पांव में चप्पल, जूता, पलंग के नीचे चप्पलें रखी हैं। इतना जो तुमने अपने आप को जूजू बना रखा है ना, सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं लोग कि कमरे में बिस्तर के नीचे भी जूते चप्पल उतरते हैं। बिस्तर से उतरेंगे तो सीधा चप्पल पहन के निकलेंगे। घर है कि पता नहीं क्या है, दिन भर चप्पल कमरे में, घर में पहनते हैं। पहनो। कुछ देर भोजन के टाइम, थोड़ा टहलने के टाइम, कोई घास वास हो, मिट्टी हो, वहां पर नंगे पांव रहो। मानो इन बातों को, भला होगा। नहीं मानो तो नहीं मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। क्यों मैया?